जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र की एक रचना कर्मभूमि भाग 6 सुनाने जा रही हूँ। जीवन में कुछ सार है, अमरकांत को इसका अनुभव हो रहा था। वह एक शब्द भी मुंह से ऐसा नहीं निकालना चाहते थे जिससे सुखदा को दुख हो, क्योंकि वह गर्भवती है। इसकी इच्छा के विरुद्ध वह छोटी सी छोटी बात भी नहीं कहना चाहता। वह गर्भवती है, इसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर सुनाई जाती है। रामायण, महाभारत और गीता से अब अमर को विशेष प्रेम है, क्योंकि सुखदा गर्भवती है। बालक के संस्कारों का सदैव ध्यान बना रहता है। सुखदा को प्रसन्न रखने की निरंतर चेष्टा की जाती है। उसे थिएटर, सिनेमा दिखाने में अब अमर को संकोच नहीं होता। कभी फूलों के गजरे आते हैं, कभी कोई मनोरंजन की वस्तु। सुबह शाम वह दुकान पर बैठता भी है। सभाओं की ओर उसकी रुचि नहीं है। वह पुत्र का पिता बनने जा रहा है, इसकी कल्पना से उसमें ऐसा उत्साह भर जाता है कि कभी कभी एकांत में नतमस्तक होकर कृष्ण के चित्र के सामने सिर झुका लेता है। सुखदा तप कर रही है। अमर अपने को नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है। अब तक वह समतल भूमि पर था, बहुत संभल कर चलने की उतनी जरूरत न थी। अब वह ऊंचाई पर जा पहुंचा है, वहां बहुत संभल कर पांव रखना पड़ता है। लाला समरकांत भी आजकल बहुत खुश नजर आते हैं। बीसों ही बार अंदर आकर सुखदा से पूछते हैं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अमर पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि हो गई है। उसके आदर्शवाद को वह उतना बुरा नहीं समझते। एक दिन काले खां को उन्होंने दुकान से खड़े खड़े निकाल दिया। असामियों पर वह उतना नहीं बिगड़ते, उतनी मालिशें नहीं करते। उनकी भविष्य उज्जवल हो गया है। एक दिन उनकी रेणुका से बातें हो रही थी। अमरकांत की निष्ठा की उन्होंने दिल खोलकर प्रशंसा की। रेणुका उतनी प्रसन्न न थी। प्रसव के कष्टों को याद करके वह भयभीत हो जाती थी। बोली, लाला जी, मैं तो भगवान से यही मनाती हूँ, जब हंसाया है तो बीच में रुलाना मत। पहलौठी में बड़ा संकट रहता है, स्त्री का दूसरा जन्म होता है। समरकांत को ऐसी कोई शंका न थी। बोले, मैंने तो बालक का नाम सोच लिया है, उसका नाम होगा रेणुकांत। रेणुका आशंकित होकर बोली, अभी नाम वाम मत रखिए, लाला जी इस संकट से उबर जाए तो नाम सोच लिया जाएगा। मैं सोचती हूँ दुर्गा पाठ बैठा दिया जाए। इसे मोहल्ले में कई दाई रहती हैं, उसे अभी से रख लिया जाए तो अच्छा होगा। बिटिया अभी बहुत सी बातें नहीं समझती, दाई उसे संभालती रहेगी। लाला जी ने इस प्रस्ताव को हर्ष से स्वीकार कर लिया। यहाँ से जब वह घर लौटे तो दुकान पर 2 गोरे और एक मेम बैठे हुए और अमरकांत उनसे बातें कर रहा था। कभी कभी नीचे दर्जे के गोरे यहाँ अपनी गाड़ियाँ और कोई चीज बेचने के लिए आ जाते थे। लाला जी उन्हें खूब ठगते थे। वह जानते थे कि ये लोग बदनामी के भय से किसी दूसरी दुकान पर नहीं जाएंगे। उन्होंने जाते ही जाते अमरकांत को हटा दिया और खुद सौदा पटाने लगे। अमरकांत स्पष्टवादी था और स्पष्टवादिता का अवसर न था। मेम साहब को सलाम करके पूछा, कहिए मेम साहब, क्या हुक्म है? तीनों शराब के नशे में चूर थे। मेम साहब ने सोने की एक जंजीर निकालकर कहा, सेठ जी, हम इसको बेचना चाहते हैं। बाबा बहुत बीमार हैं, उसका दवाई में बहुत खर्च हो गया है। समरकांत ने जंजीर लेकर देखा और हाथ में तौलते हुए बोला, इसका सोना तो अच्छा नहीं है। मेम साहब, आपने कहाँ बनवाया था? मैम हंसकर बोली, ओ तुम बराबर यही बात कहता है, सोना बहुत अच्छा है, अंग्रेजी दुकान का बना हुआ है, आप इसको ले लें। समरकांत ने अनिच्छा भाव दिखाते हुए कहा, बड़ी बड़ी दुकानें ही तो ग्राहकों को उल्टे छुरे से मोड़ती हैं। जो कपड़ा यहाँ बाजार में 6 आने गज मिलता है,
वही अंग्रेजों की दुकान पर 12 आने गज मिलता है। मैं तो 10 रुपए तोले से बेशी नहीं दे सकता। और कुछ नहीं देगा। कुछ और नहीं, यह भी आपके ही खातिर है। यह गोरे उस श्रेणी के थे जो अपनी आत्मा को शराब और जुओं के हाथों बेच चुके थे। बेटिकट फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, होटल वालों को धोखा देते हैं, उड़ जाते हैं और जब कुछ बस नहीं चलता तो बिगड़े हुए शरीफ बनकर भीख मांगते हैं। तीनों ने आपस में सलाह की और जंजीर बेच डाली। रुपए लेकर दुकान से उतरे और तांगे पर बैठे ही थे कि एक भिखारिन तांगे के पास आकर खड़ी हो गई। वे तीनों रुपए पाने की खुशी में भूले हुए थे कि सहसा उस भिखारी ने छुरी निकालकर एक गोरे पर वार कर दिया। छुरी उसके मुंह पर आ रही थी। उसने घबराकर मुंह पीछे हटाया तो छाती में चुभ गई। वह तो तांगे पर ही हाय हाय करने लगा। शेष दोनों गोरे तांगे से उतर पड़े और दुकान पर आकर प्राण रक्षा मांगना चाहते थे। भिखारिन ने दूसरे गोरे पर वार कर दिया। छुरी उसकी पसली में पहुंच गई। दुकान पर चढ़ने न पाया, धड़ाम से गिर पड़ा। भिखारिन लपक कर दुकान पर चढ़ गई और मेम पर भी झपटी। अमरकांत हाँ हाँ करके उसकी छुरी छीन लेने को बढ़ा। भिखारिन ने उसे दिखाकर छुरी फेंक दी और दुकान के नीचे कूद कर खड़ी हो गई। सारे बाजार में हलचल मच गई। एक गोरे ने कई आदमियों को मार डाला है। लाला समरकांत मार डाले गए। अमरकांत को भी चोट आई। ऐसी दशा में किसे अपनी जान भारी थी। जो वहां आता लोग दुकानें बंद करके भागने लगे। दोनों गोरे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। ऊपर मेम सहमी हुई खड़ी थी और लाला समरकांत अमरकांत का हाथ पकड़कर अंदर घसीट ले जाने की चेष्टा कर रहे थे। भिखारिन भी सिर झुकाए जड़वत खड़ी थी, ऐसी भोली भाली जैसे कुछ किया ही नहीं। वह भाग सकती थी, कोई उसका पीछा करने का साहस न करता, पर भागी नहीं। वह आत्मघात कर सकती थी। उसकी छुरी अब भी जमीन पर पड़ी हुई थी, पर उसने आत्मघात भी न किया। वह तो इस तरह खड़ी थी मानो उसे यह सारा दृश्य विस्मय हो रहा हो। सामने के कई दुकानदार जमा हो गए। पुलिस के 2 जवान भी आ पहुंचे। चारों तरफ से आवाज आने लगी, यही औरत है, यही औरत है। पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। 10 मिनट में सारा शहर और सारे अधिकारी वहां आकर जमा हो गए। सब तरफ लाल पगड़ियां दिख रही थी। सिविल सर्जन ने आकर आहतों को उठवाया और अस्पताल ले चले। इधर तहकीकात होने लगी। भिखारिन ने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने पूछा, तेरी इन आदमियों से कोई अदावत थी? भिखारिन ने कोई जवाब न दिया। सैकड़ों आवाजें आई, बोलती क्यों नहीं हत्यारी? भिखारिन ने दृढ़ता से कहा, मैं हत्यारी नहीं हूँ। इन साहबों को तो तूने नहीं मारा? हाँ मैंने मारा। तो तू हत्यारी नहीं हुई? मैं हत्यारी नहीं हूँ। आज से 6 महीने पहले ऐसे ही 3 आदमियों ने मेरी आबरू बिगाड़ी थी। मैं फिर घर नहीं गई, किसी को अपना मुंह नहीं दिखाया। मुझे होश नहीं कि मैं कहाँ कहाँ फिरी, कैसे रही, क्या क्या किया। इस वक्त भी मुझे होश तब आया जब मैं इन दोनों गोरों को घायल कर चुकी थी। तब मुझे मालूम हुआ कि मैंने क्या किया। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं नहीं कह सकती मुझे छुरी किसने दी, कहाँ से मिली और मुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैं यह इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं फांसी से डरती हूँ। मैं तो भगवान से मनाती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मुझे संसार से उठा लो। जब आबरू लूट गई तो जी कर क्या करूँगी। इस कथन ने जनता को मनोवृत्ति बदल दी। पुलिस ने जिन जिन लोगों के बयान लिए, सबने यही कहा, यह पगली है, इधर उधर मारी मारी फिरती थी। खाने को दिया जाता था तो कुत्तों के आगे डाल देती थी, पैसे दिए जाते थे तो फेंक देती थी। एक तांगे वाले ने कहा, यह बीच सड़क पर बैठी हुई थी, कितनी ही घंटी बजाई पर रास्ते से नहीं हटी।
मजबूर होकर पटरी से तांगा निकाल लाया। एक पान वाले ने कहा, एक दिन मेरी दुकान पर आकर खड़ी हो गई। मैंने एक बीड़ा पान दिया, उसे जमीन पर डालकर पैरों से कुचलने लगी, फिर गाती हुई चली गई। अमरकांत का भी बयान हुआ। लाला जी तो चाहते थे कि वह इस झंझटों में न पड़े, पर अमरकांत ऐसा उत्तेजित हो रहा था कि उन्हें दोबारा कुछ कहने का हौसला न हुआ। अमर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। रंग को चोखा करने के लिए 2-4 बातें अपनी तरफ से जोड़ दी। पुलिस के अफसर ने पूछा, तुम कह सकते हो यह औरत पागल है? अमरकांत बोला, जी हाँ, बिल्कुल पागल है। 20 बार उसे अकेले हंसते या रोते देखा है। कोई कुछ पूछता है तो भाग जाती है। यह सब झूठ था। उस दिन के बाद आज यह औरत यहाँ पहली बार उसे नजर आई थी। संभव है उसने कभी इधर उधर भी देखा हो, पर वह उसे पहचान न सका। जब पुलिस पगली को लेकर चली तो 2000 आदमी थाने तक उसके साथ गए। अब वह जनता की दृष्टि में साधारण स्त्री नहीं थी, देवी के पद पर पहुंच गई थी। किसी दैवी शक्ति के बगैर उसमें इतना साहस कहां से आ जाता। रात भर शहर के अन्य भागों में आकर लोग घटना स्थल का मुआयना करते रहते थे। एक आदमी उस कांड की व्याख्या करने में हार्दिक आनंद प्राप्त कर रहा था। यो आकर तांगे के पास खड़ी हो गई, यो छुरी निकाली, यो झपटी, यो दोनों दुकान पर चढ़ी, दूसरे गोरे पर टूटी। भैया अमरकांत सामने न जाए तो मैम का भी काम तमाम हो जाता। उस समय उसकी आंखों से लाल अंगारे निकल रहे थे, मुख पर ऐसा तेज था मानो दीपक जल रहा हो। अमरकांत अंदर गया तो देखा नैना भावच का हाथ पकड़े सहमी खड़ी है और सुखदा राजसी करुणा से आंदोलित सजल नेत्र चारपाई पर बैठी हुई है। अमर को देखते ही वह खड़ी हो गई और बोली, यह वही औरत थी ना? हाँ, वही तो मालूम होती है। तो अब यह फांसी पर जाएगी, शायद बच जाए, पर आशा कम है। अगर उसको फांसी हो गई तो मैं समझूंगी संसार से न्याय उठ गया। उसने कोई अपराध नहीं किया। जिन दुष्टों ने उस पर ऐसा अत्याचार किया था उन्हें यही दंड मिलना चाहिए था। मैं अगर न्याय के पद पर होती तो उसे बेदाग छोड़ देती। ऐसी देवी को तो प्रतिमा बनाकर पूजना चाहिए। उसने अपनी सारी बहनों का मुख उज्जवल कर दिया। अमरकांत ने कहा, लेकिन यह तो कोई न्याय नहीं कि काम कोई करे सजा कोई पाए। सुखदा ने उग्र भाव से कहा, वे सब एक है। जिस जात में ऐसे दुष्ट हों उस जाति का पतन हो गया है। समाज में एक आदमी कोई बुराई करता हो तो सारा समाज बदनाम हो जाता है और उसका दंड सारे समाज को मिलना चाहिए। एक गोरी औरत को सरहद का कोई आदमी उठा ले गया था। सरकार ने उसका बदला लेने के लिए सरहद पर चढ़ाई करने की तैयारी कर दी थी। अपराधी कौन है इसे पूछा भी नहीं। उसकी निगाह में सारा सूबा अपराधी था। इस भिखारिन का कोई रक्षक न था। उसने अपनी आबरूह का बदला खुद ले लिया। तुम जाकर वकीलों से सलाह लो, फांसी न होने पाए, चाहे कितने ही रुपए खर्च हो जाएं। मैं तो कहती हूँ वकीलों को इस मुकदमे की पैरवी मुक्त करनी चाहिए। ऐसी मामलों में भी कोई वकालत मेहनताना मांगे तो मैं समझूंगी वह मनुष्य नहीं। तुम अपनी सभा में आज जलसा करके चंदा लेना शुरू कर दो। मैं इस दशा में भी इस शहर से हजारों रुपए जमा कर सकती हूँ। ऐसी कौन नारी है जो उसके लिए नहीं करेगी। अमरकांत ने उसे शांत करने के इरादे से कहा, जो कुछ तुम चाहती हो वह सब होगा। नतीजा कुछ भी हो, हम अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रखेंगे। मैं जरा प्रोफेसर शांति कुमार के पास जाता हूँ, तुम जाकर आराम से लेटो। मैं भी अम्मा के पास जाऊंगी, तुम मुझे उधर छोड़कर चले आना। अमर ने आग्रहपूर्वक कहा,
तुम चलकर शांति से लेटो, मैं अम्मा से मिलता आऊंगा। सुखदा ने चिढ़कर कहा, ऐसी दशा में जो शांति से लेटे वह मृतक है। इस देवी के लिए तो मुझे प्राण भी देने पड़े तो खुशी से दे दूं। अम्मा से मैं जो कहूंगी वह तुम नहीं कह सकोगे। नारी के लिए नारी के हृदय में जो तड़प होगी वह पुरुषों के हृदय में नहीं हो सकती। मैं अम्मा से इस मुकदमे के लिए 5,000 रुपए से कम न लूंगी। मुझे उनका धन नहीं चाहिए। चंदा मिले तो वाह वाह, नहीं तो उन्हें खुद निकल आना चाहिए। टांगा बुलवा लो। अमरकांत को ज्ञात हुआ विलासिन के हृदय में कितनी वेदना, कितना स्वजाति प्रेम, कितना उत्सर्ग है। टांगा आया और दोनों रेणुका देवी से मिलने चले। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे।